10 सितंबर 2025 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी ना एलोन मस्क था, ना मार्क जकरबर्ग और ना ही जेफ बेजोस। उस दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो शख्स था जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने शायद पहली बार सुना, और वो था लैरी एलिसन। चंद ही घंटों में उसकी नेटवर्थ में $100 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ और इसके साथ ही वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया, लैरी एलिसन। आखिर ये शख्स है कौन? 81 साल का ये आदमी जिसने एक पूरा आइलैंड खरीद रखा है, अचानक कैसे टेस्ला, अमेज़न और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ गया? और दूसरा अहम सवाल कि लैरी सिर्फ चंद घंटे ही दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी क्यों रहा? दोस्तों, ये कहानी है लैरी एलिसन की और आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लैरी एलिसन कोई आम अरबपति नहीं है। 1944 में न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला ये लड़का अपने माँ बाप के साथ नहीं बल्कि अपने अंकल और आंट के साथ एक आम से अपार्टमेंट में पला बढ़ा और कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ, एक नहीं बल्कि 2 बार। इन हालात को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकेगा, लेकिन लैरी के पास 2 चीजें थीं जो हमेशा उसकी पहचान बन गई। एक ऑब्सेशन विद टेक्नोलॉजी और दूसरा एक ऐसा ईगो जो पूरे एम्पायर के बराबर था। 1970s में जब दुनिया अभी तक कंप्यूटर्स को समझने की कोशिश कर रही थी, ऐसे वक्त में एलिसन ने सिर्फ $2000 में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। शायद उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह कंपनी आगे चलकर ओरेकल कॉर्पोरेशन बनेगी, एक ऐसा नाम जो आज डेटाबेसेस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की बैकबोन समझा जाता है। ये इंसान सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक कंप्लीट कैरेक्टर है। एलिसन एक लाइसेंस पायलट है जिसके पास अपने फाइटर जेट्स हैं और उसने पूरा आइलैंड खरीद रखा है और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा है जैसे जेम्स बॉन्ड और सिलिकॉन वैली एक साथ मिल जाएं। लेकिन इस शानदार जिंदगी के पीछे छुपा है एक शार्प और बेरहम बिजनेसमैन जिसने ओरेकल को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया है। हैरत की बात यह है कि बेजोस, मस्क और गेट्स जैसे नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन लैरी एलिसन का नाम कभी इतना मेन स्ट्रीम न बन सका। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सिर्फ एक दिन में लैरी की नेटवर्थ में $100 बिलियन का इजाफा हो गया? लैरी एलिसन की कंपनी के बारे में शायद आम लोग कम ही जानते हों, लेकिन दुनिया की तकरीबन हर कंपनी और हर गवर्नमेंट इस पर डिपेंड करती है और इसका नाम है ओरेकल कॉर्पोरेशन। जब आप बैंक जाते हैं या कोई फ्लाइट बुक करते हैं या अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, इन सब के पीछे अक्सर ओरेकल का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। ओरेकल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है डेटाबेसेस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ये टेस्ला कार्स या अमेज़न के डिलीवरी ट्रक्स की तरह नहीं है जिसे हर कोई देख सके, लेकिन हकीकत ये है कि ये डिजिटल दुनिया की इनविजिबल बैकबोन है। वक्त के साथ साथ ओरेकल एक जायंट बन गई। फॉर्च्यून 500 कंपनी से लेकर ग्लोबल बैंक्स और गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े सिस्टम तक सब इस पर डिपेंड करने लगे। और जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज पर तवज्जो दी और गूगल ने सर्च पर, वहीं एलिसन ने फोकस किया डाटा पर, क्योंकि ये वो चीज थी जिसके बगैर कोई कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी। दोस्तों, लैरी एलिसन के पास ओरेकल्स के 40% से भी ज्यादा शेयर्स हैं और यही वो मैसिव पोटेंशियल स्टेक है जिसकी वजह से जब भी ओरेकल का स्टॉक ऊपर जाता है तो लैरी की नेटवर्थ आसमान को छूने लगती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि चंद घंटों के लिए ही सही, मगर लैरी दुनिया का रिचेस्ट मैन अलाइव बन गया। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि 10 सितंबर 2025 को ओरेकल के स्टॉक में जबरदस्त 36% का इजाफा हुआ। ये इजाफा उस वक्त हुआ जब कंपनी ने अपने नए क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई स्ट्रेटजी के बारे में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले ओरेकल ने अनाउंस किया कि इसकी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकम 77% तक बढ़ने वाली है, यानी 2026 तक ये $18 बिलियन तक पहुंच जाएगी और 2030 तक ये $144 बिलियन तक जा सकती है। फिर कंपनी ने बताया कि इसके पास ऑर्डर बैकलॉग, यानी वो ऑर्डर जो ऑलरेडी बुक्ड हैं मगर अभी डिलीवर होने हैं, इन ऑर्डर्स में सिर्फ एक साल में 359% तक इजाफा हुआ है और अब इनकी टोटल वैल्यू $455 बिलियन तक जा पहुंची है। मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी के पास काम खत्म ही नहीं हो रहा। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर था एआई डिमांड में इजाफा। ओरेकल ने बताया कि एआई सर्विसेज और कैपेसिटी की डिमांड बेहद बढ़ रही है।
खास तौर पर ओपन एआई के साथ तकरीबन $300 बिलियन की डील ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया। इसके साथ साथ XAI और मेटा जैसे बड़े एआई प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस की गई। मल्टी क्लाउड डेटाबेसेस में भी रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली। गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप के नतीजे में सिर्फ एक क्वार्टर में 1529% का इजाफा हुआ। तो दोस्तों यही वजह थी कि 10 सितंबर को ओरेकल के शेयर्स में 36% का इजाफा हुआ। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि लैरी के पास कंपनी के 40% से ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए जैसे ही कंपनी का स्टॉक ऊपर गया, साथ ही लैरी की नेटवर्थ भी आसमान को छूने लगी और सिर्फ एक दिन में इसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गई। और इसी एक दिन के लिए लैरी एलिसन ने सबको पीछे छोड़ दिया और ऑफिशियली दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आता है असल ट्विस्ट, क्योंकि लैरी ज़्यादा देर तक नंबर 1 पोजीशन पर टिक न सका। लैरी एलिसन का दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बनना सिर्फ एक टेम्परेरी लम्हा था। इसकी वजह यह थी कि यह सब कुछ ओरेकल के स्टॉक प्राइस पर डिपेंड कर रहा था, और जैसे ही ओरेकल के स्टॉक्स नीचे आने लगे तो सिर्फ 2 दिन में लैरी की नेटवर्थ $34 बिलियन कम हो गई और मार्केट में सेकंड थॉट्स भी फैलने लगी। एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये सब कुछ एक एआई बबल है। खास तौर पर ओरेकल और ओपन एआई की डील पर सवाल उठने लगे। इसी दौरान एलन मस्क की वापसी हुई। टेस्ला के बारे में अच्छी खबरें आईं और सिर्फ 2 दिन में इसकी नेटवर्थ $35 बिलियन बढ़ गई। मस्क ने एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन वापस ले ली। असल हकीकत यह है कि ये बिलियनियर रैंकिंग्स कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये रियल टाइम में बदलती रहती हैं। और जब आपकी सारी दौलत कंपनी के शेयर से जुड़ी हो तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान एक दिन भी रह सकते हैं और अगले दिन सब कुछ बदल सकता है। अब ये मत समझिएगा कि लैरी एलिसन के नीचे आने का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो आज भी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान है। और ओरेकल की ये ग्रोथ कोई वक्ती शोर शराबा नहीं था, बल्कि एक जेन्युइन प्रोग्रेस थी जो आने वाले सालों में और भी बड़ी होने वाली है। लैरी एलिसन का ब्रीफ राइज सिर्फ एक फाइनेंशियल ग्राफ की कहानी नहीं, बल्कि ये इससे कहीं बड़ा इशारा है कि एआई रेवोल्यूशन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रीराइट कर रहा है। अब तक दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी दौलत ई-कॉमर्स, कार्स या लग्जरी गुड्स से बनाते रहे, मगर एलिसन की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके पास ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती मगर सबसे ताकतवर है: डाटा, सॉफ्टवेयर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ओरेकल के पास शायद टेस्ला या अमेजॉन जैसा ग्लैमर नहीं है, मगर इसका सॉफ्टवेयर खामोशी से बैंकों, गवर्नमेंट्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को रन कर रहा है। और अब जबकि एआई फ्यूचर को ड्राइव कर रहा है तो ओरेकल के क्लाउड और डाटा सर्विसेज की डिमांड आसमान को छू रही है। लैरी एलिसन का नंबर 1 पर आना ये दिखाता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल। दोज हु कंट्रोल इट कंट्रोल द फ्यूचर। तो दोस्तों, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास कुछ भी नहीं था से लेकर ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी बनाने तक, फिर फाइटर जेट्स, प्राइवेट आइलैंड और यॉट्स के साथ जिंदगी गुजारने तक, लैरी एलिसन ने कभी भी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग वो होंगे जिनका बिजनेस एआई और डाटा से जुड़ा होगा, ना कि कारों, रिटेल या लग्जरी चीजों से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।